दोस्तों आखिरकार पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकायदा ट्वीट करके इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह ने अपना इरादा बदल लिया। क्यों पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि भैया इस बार का जो पूरा बिहार विधानसभा का चुनाव है वो भोजपुरी स्टार्स के ग्लैमर का चुनाव होने वाला है, क्योंकि तमाम भोजपुरी एक्टर्स, भोजपुरी सिंगर्स इस चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। एक तरफ तो अक्षरा सिंह ने भी भाजपा में शामिल हो गई, दूसरी तरफ पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से मिथिका ठाकुर ने भी चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही, वो भी भाजपा में शामिल हो गई। दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव आरजेडी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन सब के बीच पवन सिंह एक ऐसा नाम था दोस्तों जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल का सीधा सीधा कंपटीशन देखा जा रहा था। आरजेडी से खेसारी और भाजपा से पवन सिंह, दोनों ही जबरदस्त भोजपुरी एक्टर हैं और दोनों का ही एक तरीके का फेम देखा जाए, पॉपुलैरिटी देखा जाए तो एक लेवल पर आती है। इसमें कहा यह जा रहा था कि इन दोनों को दोनों ही पार्टियां आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे से लड़वाने वाली है। इंडिया गठबंधन और एनडीए इन दो स्टार्स को एक दूसरे से भिड़ाएगी। इन दोनों को ही टिकट दिया जाएगा और दोनों का आमना सामना करवाया जाएगा। कई सारे भोजपुरी स्टार्स के परिवार के सदस्यों का भी इस बार जो है पॉलिटिक्स में उतरने का या चुनाव लड़ने का जो है अनुमान लगाया जा रहा था। इन सब के बीच पवन सिंह का इस तरीके से अचानक ऐलान करना कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सबको शॉक में डाल रहा है। देखिए पवन सिंह ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा है, पहले उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। इस पोस्ट से उनके चुनाव न लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर पवन सिंह ये कह रहे हैं कि भाई मैंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, मतलब भाजपा में तो शामिल हुआ हूं लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। दोस्तों दरअसल बात यह है कि बीते काफी समय से पवन सिंह की तमाम भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हो रही थी, उनके साथ तस्वीरें सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि भैया पवन सिंह हो ना हो सिर्फ चुनाव लड़ने की वजह से ही सुर्खियों में आए हैं और इस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले वो पार्टी में आए हैं, तो इसके जाहिर है मतलब यही होगा कि उन्हें टिकट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उनको लेकर भी कई विवाद चल रहे थे। उनकी पत्नी जो है उनके लखनऊ में उनके आवास पर पहुंच गई थी, काफी हंगामा हुआ था, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए थे अपने पति पर। इसके बाद ज्योति के भी चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थी और तमाम खबरें ज्योति के जब चुनाव लड़ने की आई उसके तुरंत बाद पवन सिंह का इस तरीके से ट्वीट आ गया। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की खबर ने कहीं ना कहीं पवन सिंह को शांत करवा दिया है। हो ना हो वो चुनाव लड़ने के इरादे से आए तो जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह की पत्नी का आरोप आया, तमाम आरोप लगाए गए, तमाम तरीके की बातें की गई, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पवन सिंह की इमेज पर एक तरीके से महिला विरोधी वाला ठप्पा लग गया। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, खेसारी ने भी उन पर सीधा हमला बोल दिया। इसके बाद से कहा जा रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी अब पवन सिंह से थोड़ा सा सतर्क हो गई है। उनके जो पारिवारिक विवाद चल रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं पवन सिंह को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, फिलहाल उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा और इसकी सीधी सीधी वजह जो है वो उनकी पत्नी ही है। मान लीजिए अगर एक तरफ पवन सिंह की पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ लेती हैं और दूसरी तरफ पवन सिंह एनडीए से चुनाव लड़ते हैं तो ये, और मान लीजिए कि अगर ज्योति जीत जाती है तो पवन की और भारतीय जनता पार्टी की इमेज पर बहुत बड़ा ठप्पा लग सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शायद ऐसा सोच विचार किया है, बाकायदा एक प्लानिंग की है
और उसके तहत पवन सिंह को ये चुनाव लड़ने से रोका गया है। फिलहाल पवन सिंह का ऐलान तो आ गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, या उन्होंने पार्टी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहते हैं, सक्रिय रहना चाहते हैं। लेकिन आगे राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब मन बदल जाए, कब मान लीजिए कल को पवन सिंह ये ट्वीट कर देते हैं कि भैया आज तो गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया और उन्होंने कहा नहीं पवन भैया आपको तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो पवन सिंह जाहिर है चुनाव लड़ लेंगे। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव इस बार के जो हैं बिहार में वो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।